क्या वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर कुछ ऐसा हो गया है जिसने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि लाखों वोटर्स अभी भी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज थी या फिर इसके पीछे पॉलिटिक्स भी चल रही थी? वेस्ट बंगाल में ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR का प्रोसेस अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो नंबर्स, जो एलिगेशंस और जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, उन्होंने इस पूरे एक्सरसाइज को एक नेशनल डिबेट बना दिया है। वोटर लिस्ट रिवाइज करना डेमोक्रेसी का एक रूटीन पार्ट होता है, लेकिन जब इस प्रोसेस के बाद 60 लाख से ज्यादा वोटर्स का स्टेटस अंडर एडजुडिकेशन हो, जब लाखों लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़े और जब पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोसेस को एक दूसरे के खिलाफ वेपन बना ले, तब सवाल उठना नेचुरल हो जाता है। तो क्या सच में वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ पीपल एट रिस्क है? चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। वेस्ट बंगाल में SIR की शुरुआत अक्टूबर 27, 2025 को हुई थी। उस वक्त स्टेट में टोटल इलेक्टोरेट लगभग 7.66 करोड़ था। फरवरी 28, 2026 को जब फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुई, तब ये नंबर गिरकर 7.04 करोड़ रह गया, मतलब लगभग 62 लाख वोटर्स का रिडक्शन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज थी जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द SIR इज टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल इलेक्टर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ दोज इनएलिजिबल। डेमोक्रेसी में एक्यूरेट वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस का पूरा फाउंडेशन इसी पर टिकता है। अगर लिस्ट में डिसीज्ड वोटर्स हो, डुप्लीकेट एंट्रीज हो या फिर ऐसे लोग हो जो वहाँ रहते ही नहीं, तो इलेक्शन का आउटकम भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी था, एक लॉजिकल आर्गुमेंट लगता है, लेकिन प्रॉब्लम इंटेंट से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई दी। वेस्ट बंगाल में लगभग 4 महीने तक SIR चला और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 5 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया गया। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs की संख्या ही 80,000 से ज्यादा थी। हर पोलिंग बूथ पर वेरिफिकेशन चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरी तरह इस प्रोसेस में लग गई थी, लेकिन जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स ने बताया, लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कि उन्हें नोटिस मिल रहा है, और अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से है तो फिर उन्हें दोबारा वेरिफिकेशन क्यों करना पड़ रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में CJ सूर्यकांत को भी इस केस में इंटरवेन करना पड़ा था। कोर्ट ने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कई बार डायरेक्शंस दी और एक स्टेज पर कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट और ECI के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। ये फ्रेज बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब इलेक्शन प्रोसेस जैसी सेंसिटिव चीज में इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रस्ट डेफिसिट हो तो पब्लिक कॉन्फिडेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करने का डिसीजन लिया ताकि लास्ट स्टेज की एडजुडिकेशन न्यूट्रल तरीके से हो सके। अभी सिचुएशन ये है कि लगभग 60 लाख इलेक्टर्स का स्टेटस अंडर एडजुडिकेशन है। ये लोग टेक्निकली वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन उनका वोट करने का राइट तब तक सस्पेंडेड है जब तक जुडिशियल ऑफिसर्स उनके केसेस डिसाइड नहीं कर देते। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, क्योंकि किसी स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का लीगल लिम्बो में होना रेयर है। ये लगभग 8.5% इलेक्टोरेट के बराबर है। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस प्रोसेस में इक्वली इंटेंस रहे। तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत से ही SIR का अपोज किया। PM ममता बनर्जी ने ECI को कई लेटर्स लिखे और पब्लिक रैलीज में भी इस एक्सरसाइज को क्रिटिसाइज किया। उनका आर्गुमेंट था कि SIR एक अननेसेसरी और पुअरली एग्जीक्यूटेड एक्सरसाइज है जो आम लोगों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेन्युइन वोटर्स को अपनी सिटीजनशिप और आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, जो अनफेयर है। CM ने इस इशू को पॉलिटिकल कैंपेन का भी पार्ट बनाया। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किए और अफेक्टेड वोटर्स के डेलीगेशंस को इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स तक लेकर गए। एक स्टेज पर वो पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हुई थी। उनका नैरेटिव सिंपल था कि SIR एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं बल्कि पॉलिटिकल टूल बन गया है जो लोगों को टारगेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बिल्कुल अलग था। BJP लीडरशिप का कहना था कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन की वजह से वोटर लिस्ट डिस्टॉर्ट हो गई है और इसलिए SIR जरूरी है। BJP लीडर्स का क्लेम था कि वोटर लिस्ट में करोड़ के नंबर्स में इलीगल वोटर्स हो सकते हैं जो इलेक्शन आउटकम को अफेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली जब फाइनल नंबर्स आए तो BJP भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड नजर आई थी। पार्टी के कई लीडर्स ने पहले क्लेम किया था कि 1 करोड़ से ज्यादा नेम्स वोटर लिस्ट से डिलीट होंगे, लेकिन अब तक लगभग 62 लाख नेम्स ही डिलीट हुए हैं। ये नंबर उनके क्लेम से काफी कम है। अब डिलीटेड वोटर्स का ब्रेकडाउन भी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा डिलीशंस डिसीज्ड वोटर्स की कैटेगरी में हुए हैं। लगभग 24 लाख नाम उन लोगों के थे जो मर चुके थे लेकिन वोटर लिस्ट में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। दूसरा मेजर कैटेगरी शिफ्टेड वोटर्स का था, जिसमें लगभग 18 लाख नेम्स डिलीट हुए। ये वो लोग थे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। तीसरा कैटेगरी एब्सेंट वोटर्स का था,
जिसमें लगभग 12 लाख लोगों के नाम रिमूव हुए क्योंकि उन्होंने SIR फॉर्म्स कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये भी है कि मेजॉरिटी डिलीशंस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के थे, ना कि इन्फिल्ट्रेशन रिलेटेड। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट भी वीक पड़ता है कि वोटर लिस्ट इलीगल इमिग्रेंट से भर चुकी थी। लेकिन कंट्रोवर्सी का सबसे सेंसिटिव पार्ट डेमोग्राफिक पैटर्न से रिलेटेड है। डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि एजुकेशन के केसेस कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफी हाई है, वहां एजुकेशन नंबर्स भी काफी हाई है। सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 24 लाख से ज्यादा केसेस एजुकेशन के लिए पेंडिंग है। एग्जाम्पल के लिए मुर्शिदाबाद में लगभग 11 लाख वोटर्स एजुकेशन लिस्ट में है, मालदा में 8 लाख से ज्यादा और नॉर्थ दिनाजपुर में 4.8 लाख के आसपास। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगानाज और साउथ 24 परगानाज में भी लाख्स ऑफ वोटर्स फ्लैग्ड है। अब ये नंबर्स नेचुरली क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस यूनिफॉर्मली अप्लाई हुआ है या कुछ रीजन्स और कम्युनिटीज डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट हुई है। ग्राउंड लेवल पोलिंग स्टेशन एनालिसिस भी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स शो करता है। कुछ पोलिंग बूथ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 90% से ज्यादा है, वहां 15% तक वोटर्स एजुकेशन लिस्ट में चले गए हैं, जबकि नियर बाई बूथ्स जहां हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेंट है, वहां सिर्फ 1 या 2 केसेस ही फ्लैग्ड हुए। इस डिस्पैरिटी ने पॉलिटिकल डिबेट को और इंटेंस बना दिया है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस जेन्युइनली न्यूट्रल होता तो डेमोग्राफिक स्क्यू इतना विजिबल नहीं होता। एक और कम्युनिटी जो SIR से इम्पैक्ट हुई है वो है मातवा कम्युनिटी। ये हिंदू रेफ्यूजीज है जो डेकेड से बांग्लादेश से माइग्रेट करते आए हैं और वेस्ट बंगाल में सेटल हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास लेगेसी डेटा यानी 2002 वोटर लिस्ट में एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड्स नहीं होते, क्योंकि SIR प्रोसेस में 2002 इलेक्टोरल रोल को बेस रेफरेंस माना गया। इसलिए कई मातवा वोटर्स को भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है। इस पूरे एक्सरसाइज का एक पैराडॉक्स ये है कि जिस पर्पस से SIR स्टार्ट हुआ था यानी वोटर लिस्ट को क्लीन और एक्यूरेट बनाना, उस पर्पस को थियोरेटिकली अचीव किया गया है। अब इलेक्टोरल रोल अपडेटेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स जैसे डिसीज्ड वोटर्स की एंट्रीज रिमूव हो चुकी है, लेकिन प्रोसेस इतना पॉलिटिकली चार्ज्ड हो गया है कि अब इसके आउटकम्स को भी पॉलिटिकल लेंस से ही देखा जा रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following लॉ चक्र।